ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर ब्रेकिंग एट 10। जम्मू संभाग में बारिश, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ये खबर है मौसम के बदलते मिजाज को लेकर। जम्मू संभाग में बारिश हो रही है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राजौरी, उधमपुर और जम्मू में बारिश, राजौरी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, ऐसी भी खबरें हैं। तो मौसम का ये जो मिजाज है ये क्या कहता है, मौसम बदला है तो इसका कितना असर पड़ेगा आम लोगों पर, ये तमाम सवाल ऐसे हैं। लेकिन फिलहाल जो मौसम का मिजाज है, मौसम का जो रंग है, वो आपको हम बता रहे हैं कि जम्मू संभाग में बारिश हो रही है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति, ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, ये जो मौसम का जो मिजाज है ये क्या कह रहा है? देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो राजौरी में बीती रात से जो है वो भारी बारिश है। राजौरी के मैदानी इलाकों में बारिश है, तो जहां राजौरी के हायर रीचेस जो हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। और ये राजौरी में जो बारिश है, हालांकि अगर हम बात करें तो मौसम का मिजाज पूरी तरह से एक बार फिर बदल गया है। हालांकि गर्मी का मौसम जो है पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम आ गया था, दस्तक दी थी गर्मी ने, लेकिन अब दोबारा से जो है वो सर्दी स्टार्ट हो गई है। लोगों ने जो इससे पहले कपड़े जो है वो संभाल लिए थे, यानी और फिर से जो है जैकेट्स वगैरह पहन गई है, स्वेटर पहन गई है और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। और लगातार जो है बारिश बीती रात से राजौरी पूरे जिला में हो रही है। जी, तो ये जो बारिश है राजौरी में, उधमपुर में, और खबर के मुताबिक राजौरी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। तो बारिश और ये बर्फबारी, क्या इससे जो हमारा किसान तबका है वो क्या उसके लिए ये अच्छी खबर है या उसकी परेशानी बढ़ जाने वाली है? देखिए, ज्यादातर पर इस बारिश की वजह से किसानों की परेशानी जो है बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो है वो फसल कटाई का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। और इस वक्त जो बारिश है ये इसे किसान बेमौसमी बारिश जो है वो मान रहे हैं, क्योंकि फसल जो है वो किसानों की लगभग तैयार हो चुकी है और किसानों का नुकसान जो है हो रहा है इस बारिश की वजह से। जहां पर जो बर्फबारी हुई या ओले जो है गिरे हैं, उससे काफी नुकसान जो है वो किसानों का हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो तब भी इसी तरह की बारिश जो है वो हुई थी और उससे भी किसानों को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो अभी जो बारिश जो है इस वक्त हो रही है, इस बारिश से भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो हायर रीचेस है वहां पर जो फलदार पेड़ हैं, गंदम की जो फसल है, उसको भारी नुकसान जो है वो हो रहा है और किसान जो है वो परेशान है इस बारिश को लेकर। तो क्या शक्ति, आपने जैसा बताया कि लोगों ने अपने गर्म कपड़े जो उन्होंने संभाल कर रख दिए थे घरों में, अलमीरे में, उन्होंने फिर से निकाल लिया है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है अचानक, बेमौसम? बिल्कुल, अचानक बेमौसम ठंड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से गर्मी का मौसम आ गया था। लोगों ने पूरी तरह से जो गर्म कपड़े हैं वो संभाल लिए थे, वो पहनना बंद कर दिए थे और पूरी तरह से मौसम जो है वो खुल गया था। लेकिन अब अचानक से ये जो बारिश रात से हो रही है, इस बारिश की वजह से फिर से जो है वो गर्म कपड़े लोगों ने पहनना शुरू किए, क्योंकि सर्दी जो है वो हो चुकी है। फिर से काफी ठंड जो है वो इस पूरे राजौरी जिला में इस बारिश की वजह से हो रही है और एक तरह से मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है, जिससे जो है वो सर्दी ने दस्तक एक बार फिर जो है वो दी है और लोगों को मजबूर किया है कि लोग जो है वो गर्म कपड़े पहने। जी शक्ति, एक सवाल और यहां पर है, क्या ये मौसम विभाग जो है वहां से इस बारे में, या जो मौसम के जो माहिरीन हैं, क्या उन्होंने कुछ इस बारे में बताया है कि ये मौसम, ये जो बदला हुआ मौसम है, ये कितने दिनों तक रहने वाला है? क्या ये और अभी ठंडक या और बारिश लेकर आएगा या जल्द ही ये मौसम खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, मौसम की जानकारों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ दिनों तक ये मौसम जो है वो बदला रहेगा, यानी कुछ दिनों तक फिर से लोगों को इस बारिश का सामना करना पड़ेगा, इस ठंड का सामना करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिन जो है वो लोगों के लिए फिर से एक बार परेशानी का सबब है, क्योंकि मौसम जो है पूरी तरह से बदला रहेगा और खासकर किसानों को जो है वो इसका नुकसान हो रहा है। किसान जो है वो परेशान है, क्योंकि फसल तैयार होने से इस बेमौसमी बारिश इसे हम मान रहे हैं, इस बारिश की वजह से। तो शक्ति, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें, और चूंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल की खबरों पर भी हमारी पूरी नजर रहती है, हमारा चैनल ही है जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, तो हिमाचल में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। पूरे हिमाचल में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि का
ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से फिर सक्रिय हुई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कांगड़ा समेत पूरे हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, अधिकतम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। मौसम विज्ञान से अगले 7 दिन का प्री बुलेटिन भी जो है वो जारी हुआ है। आगामी 6 दिन बदला बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल भी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का येलो अलर्ट था। तो ऐसी कई जानकारी मौसम को लेकर है, बदले हुए मौसम को लेकर है, और कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट है। और तो ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं, सीधे तौर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रणवीर हमारे संवाददाता। रणवीर, मौसम का ये बदला हुआ मिजाज अभी जम्मू के भी कई इलाकों में हमने देखा, और अभी अब हिमाचल में भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पहले तो आप ये बताएं कि मौसम का हाल फिलहाल कैसा है, और साथ ही साथ ये कि ये मौसम, ये बारिश, ये बर्फबारी किसानों के लिए अच्छी खबर है या एक बुरा संदेश है? जी हाँ, देखिए आप मुझे भी देख सकते हैं कि मौसम किस तरह का बना हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत गिर गया है। यहाँ शिमला की बात करें तो शिमला में सुबह से ही बारिश हो रही है। जो मौसम विभाग ने आज हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान है वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पिछले कल हमने देखा कि लाहौल घाटी में किस तरह से बर्फबारी हुई है। चाहे हम रोहतांग टनल की बात करें, रोहतांग के आसपास जो है रोहतांग टनल के पास हल्के फाहे गिरे थे। रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी हुई है, चंद्रा घाटी में हुई है, शिंकुला पास में हुई है, और कुंजुम पास है वहां पर बर्फबारी हुई है। तो आज भी ये संभावना, जो अभी जो ताजा अलर्ट जारी किया गया है, जो 3 घंटे के लिए वैलिड रहता है, जिसे नाव कास्ट कहा जाता है। तो हिमाचल के 6 जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें लाहौल स्पीति भी है, किन्नौर है, शिमला जिला है, कांगड़ा है, और चंबा का जिला है, कुल्लू का इलाका और मंडी का कुछ इलाका इसमें शामिल है। आपने किसानों बागवानों का जिक्र किया। देखिए, खासकर जो सेब के बागवान है या जो दूसरे फलों के बागवान है, जहां पर अभी फ्लावरिंग शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो ये मौसम उस लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर जो है ज्यादा चाहिए ताकि फूल अच्छे से खिल सके और पॉलिनेशन हो, और ये बागवानों के लिए थोड़ा सा सही नहीं है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट मौसम विभाग ने भी जारी किया है कि ओलावृष्टि हो सकती है। पिछले कल हमने आनी के कुछ इलाकों में देखा कि जावन क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान उससे हुआ है, और शिमला के ऊपरी इलाकों में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर अभी ये मौसम किसानों बागवानों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन हाँ, पर्यटन के लिहाज से बात करें तो ये बिल्कुल सही मौसम है। निचले इलाकों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तो सैलानी यहाँ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ये मौसम इसी तरह का बना रहेगा 3 अप्रैल तक। हालांकि कल के लिए कुछ एक हिस्से को अगर छोड़ दें तो हिमाचल का जो ज्यादातर हिस्सा है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट कल के लिए भी जारी किया गया है। 3 अप्रैल तक मौसम जो है खराब रहने वाला है, खासकर जो ऊपरी इलाके हैं। जी, और रणवीर से हमारा संपर्क कभी टूट गया है। रणवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शक्ति जी 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 बोले। जी तो कुल मिलाकर जी यहाँ पर प्रशासन, जो जिला प्रशासन ने खासकर लाहौल स्पीति का है, किन्नौर का है, कुल्लू का है और यहाँ शिमला का है, यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर ना जाने की सलाह सैलानियों को भी दी गई है। स्थानीय लोगों को भी एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह दी गई है। देखिए, मौसम में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ये हिमाचल के लिहाज से, हिमाचल के ऊपरी इलाके के लिहाज से, कुल्लू मनाली की बात करें, लाहौल स्पीति की, शिमला की बात करें, तो अप्रैल में इस तरह का मौसम रहता है, ठंड रहती है। अप्रैल महीने की शुरुआत में भी कई बार बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बार का सीजन कुछ अलग गया है। औसत से भी कम बारिश और बर्फबारी हिमाचल में हुई है, तो ये चिंता वाला इलाका है। अगर हम निचले इलाकों की बात करें, सिरमौर जिले की बात करें, तो वहां से हमारे सहयोगी ने खबरें दी थी कि सूखे की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर इस मौसम का जो है मिला जुला असर हिमाचल में पर्यटन के लिहाज से ठीक माना जाए, सेब बागवानों के लिहाज से उतना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी
जो है फ्लावरिंग सीजन शुरू होना है, तो बिल्कुल। ऐसे तो में यहाँ पर इसी थोड़ी तरह सी की परेशानी और चिंता- जम्मू कश्मीर में भी उन इलाकों में है जहां बारिश हो रही है या ओलावृष्टि हो रही है, चूंकि वहां के बारे में किसानों को जो है इससे नुकसान होने वाला है, फायदा कम। शक्ति, मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल सिर्फ यही मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। जिस तरह से अभी हमें रणधीर ने बताया, रणवीर ने, कि वहां पर जो पर्यटक हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छे दिन आ गए हैं पर्यटकों के लिए, तो क्या ऐसा ही कुछ मामला जम्मू कश्मीर में भी उन इलाकों में है जहां बारिश हो रही है या बर्फबारी हो रही है, कि वहां जो सयाह पहुंचते हैं क्या उनके लिए ये अच्छे दिन है? देखिए, पर्यटकों की अगर हम बात करें तो जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो उनके लिए अच्छी बात है कि वो बर्फबारी के इलाके में हैं। लेकिन यहाँ पर राजौरी जिला की अगर हम बात करें तो जो हायर रीचेज में जो लिंक रोड हैं, इस बारिश की वजह से बहुत सी लिंक रोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। और जो जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का काम है वो भी जोरों पे चल रहा है। जिस तरह से राजमार्ग पे भी काफी जगह पर सड़क की हालत जो है वो खस्ता है, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को वहां पहुंचने में दिक्कत आ रही है। हालांकि जो पर्यटक वहां किसी भी तरह से पहुंच रहे हैं वो इसका फुल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हायर रीचेज पे जो बर्फबारी हो रही है, जो ओले गिर रहे हैं, जब मौसम में अचानक वहां पर जो बदलाव है, तो उसके लिए उनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन कहीं जगहों पर जो रास्तों की दिक्कत है उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जो है वो पर्यटकों को करना पड़ रहा है। क्योंकि राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी के जो दो दूर दराज इलाके हैं, इसके अलावा भी जहाँ पर जो लिंक्स रोड हैं, वहां पर जो है वो काफी खस्ता हालत है इस बारिश की वजह से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये बेमौसम ये जो तब्दीली है मौसम में, बेमौसम बारिश या बेमौसम ओलावृष्टि, कुछ लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन ज्यादातर अगर देखें तो इसका जो व्यापक असर है वो अच्छा नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि कुदरत का ये नजारा है, इससे होकर गुजरना ही होगा। बहुत शुक्रिया रणवीर, आपका भी, और शक्ति आपका भी।